रास की पड़ताल। साधु हंसा। श्री राम ने फिर पूछा, अगर वे भगवान हैं तो उनके दर्शन से अनर्थ क्यों हो जाता है? इतना कहते ही साधु ने मंदिर की सीढ़ियों की ओर इशारा किया और कहा, श्री कृष्ण वे जा रहे हैं, देखो। उनके साथ राधा रानी भी हैं। श्री राम ने सीढ़ियों की तरफ देखा। श्याम वर्ण श्री कृष्ण और गौरांग श्री राधा मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रहे थे। वे पलटकर साधु तथा उनकी ओर भी देख रहे थे। कुछ क्षण के लिए आसपास के लोग, दुकानें, मकान, गलियां और वहां से हो रही चहल पहल आदि सभी कुछ का लोप हो गया। राधा और कृष्ण के विग्रह ही रह गए। कुछ क्षण के लिए सुध बुध जाती रही। भाव समाधि की अवस्था आ गई। फिर सब कुछ सामान्य था। सामने साधु गोपाल दास ने कहा, इस तरह के दृश्य अपने भीतर बैठे भगवान के बाहर आने वाले रूप हैं। साधना के प्रगाढ़ होते ही इस तरह की अनुभूति होने लगती है। यही नहीं ठहरना है, साधना निरंतर जारी रहनी चाहिए। साधु ने ही स्पष्ट किया, भगवान का दर्शन किसी भी प्रकार अनिष्टकारी नहीं होता। जिस बगीचे में राधा कृष्ण के आने और रास रचने की बात कही जाती है, उसमें सत्य कम और प्रमाद ज़्यादा है। इस तरह बगीचे की महिमा गाई जाती है, उस बहाने लोगों से पैसा ऐंठा जाता है। अनिष्ट की आशंका फैलाने से लोग आतंकित होते हैं और दिन में वहाँ जाकर चढ़ावा चढ़ाते हैं। सच्चाई परखना हो तो एक रात उस बगीचे में घुसकर देखो। साधु गोपाल दास ने रहस्य खोल दिया, स्वयं ही अनुभव करने के लिए भी कहा। श्री राम उस बगीचे की तरफ बढ़ गए। शाम ढलने के लिए थोड़ी देर पहले बगीचे में गए। द्वार बंद होने से पहले पंडों ने बगीचे की छानबीन की तो एक झाड़ी की ओट में छुप गए। लगा कि अब कोई नहीं है। झाड़ी की ओट से निकलकर उस मंदिर नुमा कमरे के पास तक गए जहां राधा कृष्ण के विश्राम करने की बात प्रचारित थी। उस कमरे से करीब 20 फीट दूर एक झाड़ी के सहारे बैठ गए। कमरे का द्वार खुला हुआ था। शाम ढलने लगी। रात का दूसरा पहर शुरू हुआ। वातावरण बहुत शांत था। झाड़ियों में छुपे पक्षियों और जीवों की आवाज़ें आना बंद होने लगी थीं। इक्का दुक्का किसी बंदर की चिंचियाहट सुनाई देती थी। उसके अलावा झिंगुरों की झाएं झाएं और कोई आवाज़ नहीं आती थी। रात धीरे धीरे गहराने लगी। आधी रात से ज़्यादा वक्त बीत गया। श्री राम टकटकी बांधे उस कमरे की ओर देख रहे थे। कब कोई आए, इंतज़ार करते हुए वे थकने से लगे। आँखों में नींद भरने लगी। उसे दूर भगाने के लिए बगीची में ही बनी कुइया के पास गए और जगत पर पड़ी बाल्टी से थोड़ा पानी खींचा। हाथ मुंह धोए। वापस उसी झाड़ी के पास आकर बैठ गए। पानी खींचने और हाथ मुंह धोने में थोड़ी आवाज़ आई। इसके तुरंत बाद बगीचे के बाहर कीर्तन की आवाज़ सुनाई देने लगी। थोड़ी देर में कीर्तन थमा। बगीचे के भीतर इस बीच घुंघरुओं की आवाज़ आई। छम छम की गूंज ऐसी लहराई जैसे कोई नाच रहा हो। कुछ देर यह आवाज़ गूंजती रही, फिर अपने आप थम गई। इसके बाद बगीचे के बाहर एक बार फिर कीर्तन होने लगा। थोड़ी देर चलते रहने के बाद कीर्तन फिर थम गया। सुबह 5 बजे तक बगीचे में कभी बंशी की धुन, कभी तबले और हारमोनियम का संगीत सुनाई देता। 3 बार उस कमरे के पास रोशनी भी दिखाई दी। वह रोशनी किसी दीपक के जलने से हो रही थी। दीपक जलाता हुआ व्यक्ति भी दिखाई दिया। 5-7 मिनट जलकर दीपक इस तरह बुझ गया जैसे किसी ने फूंक मार दी हो। तड़के 5 बजे 2 व्यक्ति कमरे के पास दिखाई दिए। वे अंदर गए और थोड़ी देर बाद वापस चले गए।
इसके कुछ देर बाद ही बगीची के बाहर आरती वंदना सुनाई देने लगी। आरती पूरी होने के बाद लोग आने लगे। 8-10 लोगों के जत्थे में श्री राम भी शामिल हो गए और उस कमरे तक गए। उस जत्थे के लोग कमरे में जाकर गदगद थे। बिस्तर की चादर पर सलवटें पड़ी हुई थीं, जैसे कोई वहाँ सोया हो। तेल की शीशी उठाकर देखा, ढक्कन खुला हुआ था। एक ने कहा, शाम को जितना तेल रखा था उससे कम हो गया है। दूसरे ने कहा, और देखो, सिंदूर की डिबिया भी खुली है, राधा रानी ने अपना श्रृंगार किया होगा। तीसरे ने कहा, अरे भगवान अपना पीताम्बर भूल गए। इस तरह आश्चर्य बढ़ा। ये लोग पिछली शाम को ही उस कमरे में होकर गए थे। तब सब कुछ ठीक था। चादर साफ थी, सिंदूर की डिबिया ठीक से लगी हुई थी, तेल की शीशी पूरी भरी हुई थी। अब की हालत देखकर स्पष्ट लग रहा था कि किसी ने अपने केश संवारे हैं। पिछली शाम दर्शन करने के बाद ये लोग बगीचे के बाहर ही ठहरे थे। श्री राम ने उनका आश्चर्य और इस बीच हुई घटनाओं को देखकर अच्छी तरह अनुभव कर लिया कि बगीचे में राधा कृष्ण का विहार एक आयोजित नाटक था। बीच बीच में गूंजने वाला संगीत, आवाज़ें, रोशनी और उस कमरे के आसपास दिखाई दिए लोग यह प्रभाव उत्पन्न करने के लिए ही थे कि बगीचे में राधा और कृष्ण आए हैं। सुबह 5 बजे उन्हीं लोगों ने कमरे का नक्शा बदला और बाहर ठहरे यजमानों को जताया कि भगवान सचमुच आए थे। यजमानों ने मंदिर में चांदी के सिक्के चढ़ाए और पेड़ों के भोग, भंडारे के लिए अलग से दक्षिणा दी। साधु गोपाल दास की बात याद आई कि भगवान सब जगह हैं। जहाँ याद करो, तन्मयता से पुकारो, वहीं प्रकट हो जाते हैं। नहीं पुकारो तो सामने आ जाने पर भी पहचान में नहीं आते। पूरे घटनाक्रम को श्री राम ने शांतिपूर्वक देखा। कोई प्रतिक्रिया व्यक्त किए बिना बगीची से बाहर आ गए। पंडों ने समझा कि यह बालक भी यजमानों के साथ ही आए होंगे। उन्हें क्या पता कि उनकी आयोजित नाटकीय दिव्य लीला का सच अपनी आंखों से देख लिया है। वृंदावन की यात्रा पूरी हुई। मथुरा में एक दिन के लिए उस बगीचे में रुके जहाँ काठिया बाबा से भेंट हुई थी। उस विग्रह के सामने कुछ देर पालथी लगाकर बैठे, जिसे गायत्री का बताया गया था। मन में हिलोरें आने लगा जैसे कुछ संकेत मिल रहे हैं, निर्देश आ रहे हैं। समय भागा जा रहा है। वे बड़े हो रहे हैं। 20, 25, 30, 40 साल की उम्र पार कर गए। अपने आप को 40 की अवस्था का अनुभव करते हुए लग रहा है कि इसी स्थान पर हैं। यहाँ बहुत से लोग साधना कर रहे हैं। आरती हो रही है, यज्ञ हवन हो रहा है। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। यह प्रतीति कुछ देर बनी रही, फिर तिरोहित हो गई। इसी स्थान पर 1953 में गायत्री तपोभूमि की स्थापना हुई। संध्या संपन्न कर अगली सुबह द्वारिकाधीश के दर्शन करते हुए आगरा के लिए रवाना हो गए। चलते समय ताई जी के लिए प्रसाद लेने की बात भी याद रही। आवलखेड़ा वापस लौटे तो माँ को जैसे आभास हो गया था कि बेटा आने वाला है। वह दरवाजे पर खड़ी मिली। चिरंजीव ने आकर पाँव छुए और माँ ने आशीर्वाद दिया। कहा कि मेरा लाल अब होशियार हो गया, अब बच्चा नहीं रहा, जिम्मेदारी उठाने लायक हो गया। मेरी अपनी चिंता ठाकुर जी ने दूर कर दी। आवलखेड़ा लौट आने के बाद जीवन का क्रम सामान्य ढंग से चलने लगा। खेती बाड़ी, पुश्तैनी व्यवसाय और यजमानों का आना जाना पहले की तरह फिर शुरू हो गया। पिताश्री का अभाव सभी को खलता था। घर के लोगों ने सलाह दी कि श्री राम को भी उसी काम में लगाया जाए। उठती उम्र है, किशोर कंठ से मधुर आवाज़ निकलेगी। अभी से शुरू करें तो युवा अवस्था तक सिद्ध हो जाएंगे। मुँह से अमृतवाणी रूप में कथा होने लगेगी। जो भी स्वजन संबंधी आते यही सलाह देते। माँ की भी मुख सहमति होती, लेकिन श्री राम का मन व्यासपीठ पर बैठने के लिए
कभी राजी नहीं हुआ। वहां पर सुझाव टिकता नहीं था। पुस्तक चेतना की शिखर यात्रा, लेखक डॉक्टर प्रणव पंड्या। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। साथ ही हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। धन्यवाद।